एक बार मैं फिर से तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा। बुलडोजर 1 2 3 बुलडोजर आपको इस सोसाइटी के अंदर दिख जाएंगे। ग्रैंड ओमैक सोसाइटी के अंदर कुछ पुलिसकर्मी भी दिखेंगे, कुछ जवान भी दिखेंगे आपको, और साथ ही कुछ बुलडोजर बाहर भी खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो उन बुलडोजर को अंदर लाया जाएगा। ये पूरा दरअसल विवाद शुरू हुआ था श्रीकांत त्यागी के विवाद के बाद से, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी के लोगों ने भी शिकायत कर दी कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर पेड़ लगाए हुए हैं और उन्होंने भी अवैध कब्जा किया है। उसके बाद प्रशासन ने यह कहा कि इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के तहत कुछ अवैध निर्माण यहां से गिराए भी गए हैं। उनकी तस्वीर भी आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ अवैध निर्माण है यहां पर जिनको अब से थोड़ी देर पहले बुलडोजर ने गिराया है। दीपक विष्ट मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर है? हमने देखा कि कुछ कार्रवाइयां हुई हैं क्या, और बुलडोजर अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं, तो क्या अभी और भी कार्रवाई होनी है? देखिए अंजीत, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे आप 2 बुलडोजर की तस्वीरें देख सकते हैं। 2 बुलडोजर यहाँ पर रुके हैं, एक बुलडोजर थोड़ा आगे है। कुल 4 बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन को जो है डैमेज किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा उस कंस्ट्रक्शन की जो यहाँ पर अवैध बताया गया था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पर ये देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है जिसे लोगों ने अपने घर के ठीक बाहर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों ने बनाया था, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध करार दिया था, और यानी इंक्रोचमेंट किया गया था, और इस टीन शेड को यहाँ पर पूरी तरह से गिरा दिया गया। तहस नहस करके यहाँ से जो टीम है वो चले गई। दरअसल विवाद जो था श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक बाहर अवैध रूप से पेड़ लगाने का था, और 5 अगस्त को जब ये विवाद गहराया था तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार श्रीकांत त्यागी कर रहे थे, और वो विवाद इतना बड़ा बन गया, इतना तूल पकड़ा कि अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन पहले जो पेड़ लगाए गए थे श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक बाहर, उन पेड़ों को भी आज यहाँ पर ये बुलडोजर से कुचल दिया गया है। यानी जो कार्रवाई प्राधिकरण ने पहले ही तय कर दी थी वो कार्रवाई यहाँ पर दिख रही है, जबकि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी लगातार ये कहते हुए आई थी कि उन पेड़ों को लगाने की परमिशन उनके पास है, लेकिन प्राधिकरण का ये दावा था कि कोई भी परमिशन वो नहीं दे सकते क्योंकि ये अवैध रूप से पेड़ लगाए गए थे। और 5 अगस्त को जो वीडियो वायरल हुआ था वो इसी जगह को लेकर हुआ था, और इस विवाद ने तकरीबन 1.5 महीने बाद फिर उस पुराने विवाद को गरमा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस जो सोसाइटी के लोग थे, सोसाइटी के लोग और यहाँ पर त्यागी समाज के लोगों के बीच में गहमा गहमी हुई। 2 दिन पहले यहाँ पर 48 घंटे का अल्टीमेटम प्राधिकरण की तरफ से दिया गया था कि लोग अपने सोसाइटी के अंदर के इंक्रोचमेंट को हटा दें, क्योंकि त्यागी समाज की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ ये जो श्रीकांत त्यागी घर के बाहर पेड़ हैं वही अवैध नहीं है, बल्कि दूसरा भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट सोसाइटी के अंदर है, उसको भी हटाया जाना चाहिए था। ऐसी दलील मिलने के बाद प्राधिकरण ने लौट रहे हैं और आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो पेड़ थे आज उनको गिराया गया। सुनवाते हैं पहले उन्होंने क्या कहा। अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। अब आपका क्या कहना है? अथॉरिटी की टीम अंदर है कि सबका ढाया जाए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखो, मेरा मानना ये है कि अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आएँ और हम आपका घर बनवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे। और दीपक विष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। दीपक, कुल मिलाकर के जो ये पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई वो शिकायत के बाद शुरू हुई, और लगभग कितने ऐसी जगहें हैं, कितने ऐसे जगहों को चिन्हित किया है नोएडा अथॉरिटी ने जहां पर अवैध निर्माण अभी भी है इस सोसाइटी के अंदर? देखिए अजीत, मैं बता दूं 60 से 70 ऐसी लोकेशन को यहाँ पर चिन्हित किया गया था प्राधिकरण के द्वारा, जो आज सुबह हमें बताई गई थी कि 60 से 70 लोकेशन को जो है वहाँ पर उन्हें इंक्रोचमेंट को हटाना है, जिसके बाद ये इंक्रोचमेंट को हटाया जाना शुरू हुआ, और तकरीबन यहाँ पर 1 दर्जन से 2 दर्जन के बीच में इंक्रोचमेंट को हटाया जा चुका है। और उसके अलावा अभी एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयारी की जा चुकी है। बुलडोजर को स्टार्ट किया गया है। क्या अगली कार्रवाई यहाँ पर कौन सी होगी ये देखना होगा, क्योंकि कई लोगों ने अपने घर के आगे जो
स्ट्रक्चर था उसको खुद हटा लिया था और इसी वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई काफ़ी देरी से हुई थी, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने मिन्नतें की थी, हाथ जोड़े थे कि उनका जो निर्माण है वो अवैध नहीं है, अगर अवैध है तो हम खुद हटा लेंगे, हमें 1-2 घंटे का यहाँ पर मोहलत दे दी जाए, हम खुद हटा लेंगे। लेकिन प्राधिकरण का ये दावा था, ये दलील थी कि जब 48 घंटे आपको दिए गए थे तब आपने क्यों नहीं हटाए, और इसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रही थी। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर जो हुजूम बनाकर रह रहे थे, सोसाइटी के लोग वो चाहते थे कि उनका जो निर्माण है वो हट जाए। हालांकि लोगों ने 48 घंटे जो मिले हुए थे सोसाइटी को प्राधिकरण की तरफ से, उस पूरे घंटों में उन्होंने सिर्फ अपना सामान हटाया जरूर था, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं गिराया था। शायद उन्हें उम्मीद थी कि प्राधिकरण इस सब को छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फिर ब्रेक लेने के बाद एक बार फिर जो मशीनें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, बुलडोजर स्टार्ट हो चुके हैं, और शायद क्या अगला स्ट्रक्चर गिराया जाएगा नहीं गिराया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि जो डैमेज यहाँ पर किया गया उसमें सबसे बड़ा डैमेज तो यहाँ पर वही कहा जाएगा जो विवाद की जड़ है, और वो विवाद की जड़ है यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक बाहर लगाए गए वो पेड़ जो 2 दिन पहले लगाए गए थे। और इन पेड़ों के लगने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि प्राधिकरण की परमिशन के बाद इन पेड़ों को लगाया गया है। अब तस्वीरों में आप इन पेड़ों को देख सकते हैं, सारे पेड़ यहाँ पर गिरा दिए गए प्राधिकरण के द्वारा, और ये सब कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि इसी जगह से विवाद ठीक 1.5 महीने पहले भी शुरू हुआ था। उसके बाद विवाद जब थमा था तो उसके बाद 2 दिन पहले ये विवाद फिर शुरू हो गया था। यहाँ पर इस तरह से लीगल पेड़ लगा दिए गए थे, और इन पेड़ों को लगाने के बाद ये दावा परिवार की तरफ से किया गया था कि यहाँ पर जो कार्रवाई होगी उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पेड़ जब धराशायी किए गए तो अनु त्यागी जो उनकी पत्नी है उन्होंने भारी विरोध किया। उनका ये कहना था कि ये पेड़ उनकी परमिशन से लगाए गए हैं, प्राधिकरण की परमिशन उनके पास है, वो दिखा सकती हैं, उन्होंने दिखाया है अथॉरिटी को, लेकिन यहाँ पर प्राधिकरण ने किसी की नहीं सुनी। उनका ये कहना था कि ये पेड़ पहले से भी अवैध थे और जब लगाए गए उसके बाद भी अवैध है, और इसी वजह से इन पेड़ों को भी गिरा दिया गया था। कई ऐसे स्ट्रक्चर गिराए गए जो भारी भरकम स्ट्रक्चर बनाया गया था, लोगों ने अपने टीन शेड बनाए गए थे, वो एक कमरे की तरह लग रहे थे और बड़े बड़े आलीशान ये स्ट्रक्चर बनाए गए थे, वो सारे डैमेज किए गए। यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो कार्रवाई की गई एक साथ की गई, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था आप तस्वीरों में देखेंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाहूँगा, युगल किशोर वहाँ तक जूम लेकर जाए तो आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से अवैध दिखाई दिया और इस शेड को पूरा गिराया गया था प्राधिकरण के द्वारा। देखिए तस्वीरों में ये ग्राउंड फ्लोर के आसपास जितने भी घर बने हुए हैं ग्राउंड फ्लोर में, ये सब जो है अवैध स्ट्रक्चर का यहाँ पर निर्माण किया गया था, ऐसा प्राधिकरण का दावा था। जिसके बाद इन पर बुलडोजर चलाया गया था। खुद जो विवाद की जड़ थी श्रीकांत त्यागी घर, उसके बाहर यहाँ पर पूरा गिरा गया और अब बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होने को है। देखिए बुलडोजर यहाँ पर तैयार किए गए हैं, पुलिस महकमा जो पुलिस अधिकारी हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पुलिस टीम को कि कोई अगर विरोध होता है तो उन्हें कैसे रोकना है। क्या कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी, यहाँ पर लग रहा है कि एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। और ये देखिए बुलडोजर एक बार फिर